गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाए थे, लिमिटिंग रिएजेंट के बहुत सारे क्वेश्चन अभी छोड़ दिए थे, उसी सारे क्वेश्चन को आगे हम पढ़ा रहे हैं। इसका थ्योरी वगैरह सब खत्म हो गया था, खाली इसमें बनाना है आपको न्यूमेरिकल्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट का हम कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बना दिए थे, सेकंड लिख रहे हैं। तो ये है कि 30 ग्राम मैग्नीशियम reacts with 30 ग्राम O2। तो इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट जब पता चल जाएगा उसमें हम देखना है कि कितना यूज हो रहा है, जो एक्सेस अमाउंट में है वो कितना यूज हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का पहला हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। ये Mg है, ये रिएक्ट कर रहा है O2 से, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 1/2 अगर कर दे ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है T0 पे, ये 30 ग्राम है, ये भी 30 ग्राम, और ये क्या है 0 होगा स्टार्टिंग में। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बताया था कि नंबर ऑफ मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बताए थे। जिसका लो आएगा वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले हम मैग्नीशियम का निकाल रहे हैं। मैग्नीशियम का मोलर मास होता है, मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24 ग्राम पर मोल, ठीक है। इस N के जगह पे लिख सकते हैं वेट बाय मोलिकुलर वेट, इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, किसका, तो मैग्नीशियम का। इसका वेट कितना दिया हुआ है 30, मोलिकुलर वेट 24, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 यानी 30/24। फिर निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो इसका वेट और इसका मोलिकुलर वेट और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 है। ऑक्सीजन का वेट 30, इसका मोलिकुलर वेट 60 × 1/2, ये हो गया 30, ये 8/8। सबसे लो कौन है, लो आया ये लो है, ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। मैग्नीशियम हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। कौन सा हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, कौन हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया मैग्नीशियम। ये हमको पता चल गया कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो मैग्नीशियम है। अब देखना है कि कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, कितना ये यूज हो रहा है। और O2 हो गया एक्सेस में। तो जब O2 एक्सेस में हो गया तो कितना O2 यूज हो रहा है और कितना बचेगा, ये हमको निकालना है।
सॉरी, यहाँ पे इसका 32 होगा, 32 इंटू 1/2 यानी 1/6, 30/16, 30/24, तो ये लो है। तो ये लिमिटिंग रेजिएंट आ गया मैग्नीशियम। अब इसमें देखना है कि कितना यूज हो रहा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम तो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो रिएक्शन में पूरा यूज हो जाएगा। बच कौन जाएगा? O2 जो एक्सेस में है। ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम प्लस हाफ O2, ये बना रहा है MgO, यानी यहाँ पे 1 है। तो 1 मोल मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है कितना मोल से? 1.5 मोल, सॉरी 1 मोल, 1/2 मोल, 1/2 मोल ऑफ O2, ठीक है। 1 मोल मैग्नीशियम का 1 मोल होता है उसका मोलकुलर वेट के बराबर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विथ 60 ग्राम O2। 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 60 ग्राम O2। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कितने से करेगा? 1 ग्राम मैग्नीशियम, तो 16/24 दिया कितना है? दिया कितना है हमको? 30 ग्राम। तो 30 ग्राम कितने से करेगा? 30 ग्राम मैग्नीशियम, ये हो जाएगा 16/24 इंटू 30 ग्राम O2। ये 1 मोल मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए इतना मोल O2 चाहिए, यानी जितना मोल होता है वही होता है उसका मोलर मास। ये 1 मोल है, इसका मोलर मास के बराबर होगा। तो 1 मोल बोले या 24 ग्राम बोले, यानी 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट का 24 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कितना चाहिए? तो 16/24। तो दिया कितना है? 30 ग्राम। 30 ग्राम के लिए कितना चाहिए? इतना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 ग्राम O2, 20 ग्राम O2, 20 ग्राम O2 रिएक्ट। मतलब इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है 120 ग्राम ही यूज होगा। दिया कितना है हमको? 30 ग्राम। तो लेफ्ट ऑक्सीजन कितना बचेगा? बच कितने जाएगा? लेफ्ट O2 30 - 20 बराबर 10 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम लोग को देखना क्या था? सबसे पहले मेरा काम है कि लिमिटिंग रिएजेंट को देखना। जैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लेंगे उसके बाद से सारे न्यूमेरिकल, सारे इसका आगे वाला प्रोसेस जितना भी है सब उसी के बेसिस पे चलेगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि मैग्नीशियम कितना बन रहा है, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बन रहा है, ठीक है। यहीं पर अगर कोई पूछ दे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा, तो 1 मोल मैग्नीशियम कितना बना रहा है? 1 मोल, सॉरी 1 मोल मैग्नीशियम से कितना मोल बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड? 1 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल MgO,
1 मोल मैग्नीशियम, यानी जो इसका मास होगा, मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ग्राम, मैग्नीशियम 24 ग्राम मैग्नीशियम से बन रहा कितना, इसका मोलर मास, इसका मोलर मास होता है 40 ग्राम MgO। इतना से इतना बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, 1 ग्राम मैग्नीशियम, 40/24, तो निकालना कितना है, 24 से इतना बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, इतना, 30 ग्राम से, 30 ग्राम से कितना बनेगा, तो 40/24 इंटू 30, ये आएगा लगभग, देख लेते हैं, 50 ग्राम MgU। अगर मैग्नीशियम का पूछेगा तो मैग्नीशियम इतना ग्राम बनेगा, और ऑक्सीजन का ये, इसका पूछा, इसका तो निकाले हुए थे, ठीक है। तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स, ये पूछा हुआ नीट में। अब कैसे निकाले एक बार बता देते हैं कि एक यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो 1 यानी 1 मोल, तो 1 मोल मैग्नीशियम से बन रहा है 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। 1 मोल जो होता है वो उसका मोलर मास के बराबर होता है, तो मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24 ग्राम पर मोल, तो 24 ग्राम पर मोल से 40 ग्राम पर मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो 1 मोल से 1 ग्राम से कितना बनेगा, तो इतना, तो दिया हुआ हमको 30, तो 30 ग्राम से कितना बनेगा, तो इतना, ठीक है। समझ में, देखते हैं अगला क्वेश्चन।